ये ईरान की जो स्थिति हो गई वो देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि इजराइल की फायर पावर के सामने 24 घंटे भी उनकी एयरफोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खड़ा हो पाया, उसे गिरना पड़ा। और अब तो लगता है खामनेई की भी जान खतरे में है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप बता रहे थे कि उस शहर में बड़ा भीषण हमला किया इजराइल ने जहां पर खामनेई के छिपे होने की संभावना है। देखिए, बिल्कुल ये युद्ध इस तरह का जा रहा है कि ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जान माल का भी, और जो वहाँ पर चीज़ें हैं वो भी समाप्त हो रही, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। ये युद्ध ब्रजेश जी भले आज सिया समुदाय और यहूदियों के बीच दिख रहा है, लेकिन ये महाशक्तियों की जो दुरुपयोग है ताकत का, उसका परिणाम भी है। इजराइल और ईरान, इजराइल के पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, और ईरान ने उनकी ना मिलिट्री इतनी सशक्त है, ना उनके पास इतने उन्नत विमान हैं, ना इतनी आधुनिक मिसाइलें हैं, लेकिन वो हिम्मत और जज्बे से लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस सब के बावजूद ये यहाँ पर कहना आवश्यक होगा कि आखिर युद्ध का परिणाम क्या होगा, निर्दोष लोगों की जानें लिए जाने से फायदा किसका होगा? क्या ईरान पर यह युद्ध थोपा जा रहा है, या ईरान भी इस युद्ध में उतने लड़ाई चाहता है जितना इजराइल चाह रहा है? दूसरी बात यह है कि ईरान के जो शासक हैं खामनेई, अब वो जो बयान दे रहे हैं वो उनकी मूल ताकत के इतर है, उससे मेल नहीं खाता है, उनके पास कुछ है नहीं और वो बयान बड़े दे रहे हैं। इस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल है, उनके विमान तैयार हैं, उनके पास असलहे हैं, टेक्नोलॉजी है, गुप्तचर संस्था है, वो ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5 दिन हो गया ये युद्ध चलते हुए, 700-800 लोगों के मरने की खबर लिखा पढ़ी में बताई जा रही है, जैसा भारत में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन ये 70-80 हज़ार भी हो सकते हैं, 7-8 लाख भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन ईरान को जज्बे से लड़ने वाली कौम है, वो देश है, इसमें कोई शक नहीं। महिलाएं तक उतर आती हैं युद्ध में, बच्चे भी लड़ते हैं, राष्ट्र के प्रति उनके मन में एक जज्बा है, और ऐसा माना जा सकता है कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है। आज ट्रंप दुनिया के एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो नेतृत्व करते हैं पूरी दुनिया का कहने को, लेकिन उन्होंने उथल पुथल मचा दी है। क्या आने वाले साल 2 साल पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आएंगे? और जो मंजरों को हम देख रहे हैं आंखों से, बिल्डिंगों को खंडहार होते, मानवता को मरते, लोगों को मरते, अब युद्ध जब लंबा चलेगा तो खाने पीने का संकट पैदा होगा, लोगों के रहने के संकट पैदा होगा। कैसे आखिर आगे चलेंगी पीढ़ियां? और इसका उदाहरण पर दुनिया के जिधर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आप देखें एक ध्रुवीय व्यवस्था में वही हो रहा है जो अमेरिका चाहता है। इसीलिए तो कहते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था दुनिया में नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या करिएगा, इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था है, जैसा अमेरिका चाहता है वैसा हो रहा है। आप देखिए रूस और चाइना की आवाज नहीं निकली। ये तो हमेशा से रहा है कि जो ताकतवर रहा है उसकी दादागिरी रही है। गांव में जो गुंडा होता है उससे कौन उलझता है? वैसे ये दुनिया का गुंडा है, वो भी उसके पास हथियार हैं, लेकिन ये जरूर है कि किसी को उतना सताओ जब तक कि वो जो है बर्दाश्त कर सके। जब वो पलट के वार करेगा तो नुकसान आपको भी होगा। ईरान ने बहुत सहा और बर्दाश्त किया है, तो ये दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं जी। लेकिन भारत की इस मामले में ब्रजेश जी बुद्धिमानी की सराहना करनी होगी कि वो एक अच्छे पड़ोसी की तरह तटस्थ भूमिका में है, और वो चाहता है कि खून कत्लेआम ना हो, दोस्ती हो, दुश्मनी ना हो। और भारत ने पाकिस्तान के मामले में मोदी ने जो सूझबूझ दिखाई, उससे भारत में आज देखिए 3 दिन के भीतर अमन चैन कायम हुआ। तो इस मामले में इंडिया को आप बधाई दे सकते हैं कि इंडिया के हुक्मरानों ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। अरे वो आसिम मुनीर आज व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है जी। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है आज। अरे
जिसके यहाँ रुपया पैसा लगा रहता है, हवाई अड्डा का इस्तेमाल करेगा आदमी, घर में आ जाएगा तो खाना खिला देंगे। खाना कौन भाई, तो हरदम हाथे फैलाए हैं, कभी आर्थिक मदद के लिए, कभी खाने के लिए। इसको हम लोगों के लिए, हम बहुत विशाल देश है भारत, उसके लिए इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। खाने में कुछ बच जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो घर के लिए पैक करा ले। देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात है। भिखमंगों का क्या है कि ठिकाना सर, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ब्रजेश जी, गीदड़ भपकी वाले लोग, अमेरिका ने अभी इन्होंने कहा, वकार साहब ने कहा अफगानिस्तान का तो कुछ कर नहीं पाया तालिबान का, अब वो वही कर रहे हैं, अपनी सनक चाहे जो चला लें। लेकिन ट्रंप दुनिया के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, ये लोगों को देखना और समझना होगा। जी वीरेंद्र जी, फिलहाल एक मीडिया, एक पत्रकार, एक साहित्यकार, एक कवि, जो हम लोग आज विचार कर रहे हैं, उनके नज़रिए से दुनिया क्या होनी चाहिए, आज इस पर सुनिएगा कि कहाँ कहाँ तक जाए कविता और कितनी आग बुझाए कविता। आग लगाने वालों, कुछ तो तुम भी सहयोग करो, और जिधर नज़र जाती दिखती बस कुछ लोगों की राख पड़ी है, और कहाँ किसी का हाथ पड़ा है, कहाँ किसी की आंख पड़ी है। और आग लगाने वालों, तुम भी कुछ सहयोग करो, कहाँ कहाँ तक जाए कविता और कितनी आग बुझाए कविता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण क्विक राउंड शुरू करते